The BrahMos missile. Imagine you have a super fast arrow that can hit target far away with a great accuracy. Imagine करिए आपके पास एक super fast arrow है जो अपने टारगेट को हिट करता है great accuracy के साथ में. That's kind of what BrahMos missile is, but much more advanced. तो BrahMos missile भी उसी तरह अपने टारगेट को हिट करती है ग्रेट एक्यूरेसी के साथ में, लेकिन ये एरो के कंपैरिजन में काफी हद तक एडवांस है. ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाइल है. आगे चलते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रह्मोस? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सुपर फास्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट ब्रह्मोस इज अ सुपर क्रूशियल मिसाइल. सुपरसोनिक means it travel faster than the speed of sound, about 3 times faster. ये साउंड की स्पीड से 3 गुना फास्टर ट्रैवल करती है. थिंक ऑफ अ रियली लाउड थंडर क्लैप. दिस मिसाइल इज इवन क्विकर. एक थंडर क्लैप के लाउड से भी ज्यादा ये क्या करती है? फास्ट ट्रैवल करती है. क्रूज मिसाइल मीन्स इट्स फ्लाइज लो टू द ग्राउंड. क्रूज मिसाइल का मतलब है कि ये ग्राउंड के पास में ही क्या करती है? फ्लाई करती है. फॉर मोस्ट ऑफ इस जर्नी, उसकी जर्नी जो रहती है जब ये लॉन्च होती है तभी से ये क्या करती है? ग्राउंड के मोस्ट लो ही फ्लाई करती है एंड मेक इट हार्डर फॉर एनिमीज टू सी इट ऑन देयर रडार. और एनिमी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि ये रडार के अंदर नहीं देखी जा सकती है. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है मेड टुगेदर. दिस सुपर एरो इज नॉट जस्ट मेड बाय इंडिया अलोन. ये सिर्फ इंडिया के द्वारा नहीं बनाई गई है. इट्स अ टीम एफर्ट्स बिटवीन इंडियाज DRDO. थिंक ऑफ दैम एज एन इंडियाज टॉप साइंटिस्ट फॉर मेकिंग वेपन्स. इंडिया के टॉप साइंटिस्ट जो है उन्होंने मिलकर ये क्या किया है? ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है. एंड अ रशियन कंपनी कॉल NPOM. तो इंडिया की DRDO और रशिया की कंपनी NPOM दोनों ने मिलकर एक कंपनी फॉर्म की जिसका नाम था ब्रह्मोस एयरस्पेस टू बिल्ड दिस मिसाइल. इस मिसाइल को बनाने के लिए रशिया और इंडिया दोनों ने एक कंपनी को फॉर्म किया जिसका नाम है ब्रह्मोस एयरस्पेस और इसके बाद इस मिसाइल को बनाया. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है नेम्ड आफ्टर रिवर. इसका जो नेम है, द नेम ब्रह्मोस इज अ क्वाइट क्लेवर and it's a combination of the name of a two important river. The ब्रह्मपुत्र from India जो कि एक important river system है इंडिया का, और मोस्कोवा from रशिया की जो important river है. इन दोनों rivers के नेम से मिलाकर जो नेम है ब्रह्मोस वो बनाया गया है. एंड दिस शो द पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज. और ये कहीं ना कहीं दो कंट्रीज के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है, वो क्या करता है? शो करता है. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वन ऑफ द फास्टेस्ट. ब्रह्मोस वन ऑफ द फास्टेस्ट मिसाइल में से एक है बिकॉज इट्स अ सुपरसोनिक. हमने पहले ही देखा कि ये साउंड की स्पीड से 3 गुना फास्टर ट्रैवल करती है. सो ब्रह्मोस इज वन ऑफ अ स्पीडिएस्ट क्रूज मिसाइल आउट देयर इन द वर्ल्ड के अंदर. वन ऑफ मतलब काफ़ी मिसाइल्स हैं लेकिन उन सभी मिसाइल्स में से ब्रह्मोस भी एक है जिसकी स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा फास्ट है कि वो साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है. दिस स्पीड इज़ अ बिग एडवांटेज और इसकी स्पीड की वजह से ही ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इट मेक टफ फॉर द एनिमी डिफेंस टू शूट इट डाउन. ये काफ़ी फास्ट ट्रैवल करती है जिसकी वजह से एनिमी डिफेंस को शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है. आगे देखते हैं. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है कैन लॉन्च फ्रॉम एनीवेयर. हम इसे कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं. व्हाट मेक इट इवन यूजफुल इज दैट यू कैन लॉन्च इट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. देखिए काफ़ी सारी मिसाइल्स ऐसी होती है जिसे हम लैंड से या फिर सी से या फिर एयर से ही हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी मिसाइल है जिसे हम कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं. जैसे लैंड से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं. बिग ट्रक्स दैट कैन मूव अराउंड, जो बड़ी बड़ी ट्रक्स होती है उसके अंदर से हम इसे लॉन्च कर सकते हैं. साथ ही में सी से जो वॉरशिप्स होती है वहां से भी हम इसे लॉन्च कर सकते हैं. अंडर वाटर जो सबमेरीन्स होती है वहां से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? लॉन्च कर सकते हैं. और एयर जो फाइटर जेट्स होती है वहां से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? लॉन्च कर सकते हैं. हाउ डज इट वर्क? ब्रह्मोस कैसे वर्क करती है? 2 स्टेप्स टू स्पीड. द ब्रह्मोस मिसाइल हैज 2 मेन पार्ट दैट हेल्प इट फ्लाई. 2 मेन पार्ट है जिसके थ्रू ये फ्लाई करती है. फर्स्ट स्टेज लाइक अ रॉकेट बूस्ट. दिस पार्ट इज लाइक अ पावरफुल रॉकेट दैट बर्न सॉलिड फ्यूल. एक
पावरफुल रॉकेट जिस तरह से सॉलिड फ्यूल जब बर्न होता है तो एक पावरफुल रॉकेट जिस तरह से पुश होता है उसी तरह से ये पुश करती है, इट्स गिव मिसाइल अ बिग पुश टू गेट इट अप टू द सुपरसोनिक स्पीड वेरी क्विकली। तो जब सॉलिड फ्यूल बर्न होता है तो इसकी जो स्पीड है उसके अंदर क्या हो जाता है, इंप्रूवमेंट होने लगता है। सेकेंड स्टेज की अगर बात करें लाइक अ जेट इंजन, फर्स्ट में रॉकेट बुस्ट की तरह मतलब जो सॉलिड फ्यूल है उसके थ्रू ये क्या करता है, स्पीड पकड़ता है और इसके बाद जो जेट इंजन होता है वो वर्क करता है वंस इट फास्ट इनफ। एक बार जब फर्स्ट स्टेज में ये फास्ट हो जाती है तो सेकेंड पार्ट जो है उसको किक करता है एंड दिस यूजेस अ स्पेशल टाइप ऑफ इंजन जिसका हम राम जेट कहते हैं दैट बर्न लिक्विड फ्यूल। फर्स्ट स्टेज के अंदर सॉलिड फ्यूल वर्क करता है और दूसरे स्टेज के अंदर लिक्विड फ्यूल जो है वो वर्क करता है जिसका नाम है Ram jet. This engine keep the missile flying at a super high speed until it hits a target. जब तक वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर देता तब तक ये जो सेकेंड इंजन है उसकी स्पीड को कंटिन्यू क्या करता है, मेंटेन रखता है और बढ़ाता रहता है। तो दो इंजन जो है वर्क करता है, एक तो रॉकेट बूस्ट की तरह फर्स्ट स्टेज और दूसरा एक जेट इंजन जो है वर्क करता है जिसकी वजह से ही जो मिसाइल है वो अपने इतना ज्यादा फास्ट क्या करती है, ट्रैवल करती है। crazy fast. It flies at around Mach 2.8 to 3.0, तो ये अराउंड 2.8 टू 3.0 मैच फ्लाई करती है। टू पुट इट सिंप्लीफाई, इफ अ साउंड वेव इज ट्रैवलिंग, अगर एक साउंड वेव ट्रैवल कर रही है उसकी स्पीड अगर देखें तो उसके साथ अगर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसा हमने पहले कहा कि 3 टाइम फास्टर जो है ब्रह्मोस मिसाइल ट्रैवल करती है, सो इट्स गोइंग ऑलमोस्ट 3 टाइम्स दैट फास्ट। तो अगर एक साउंड वेव ट्रैवल करती है तो उससे 3 गुना ज्यादा ये जो मिसाइल है वो क्या करती है, ट्रैवल करती है। लॉन्गर रीच नाउ, इनिशियली इट कुड ओनली ही टारगेट अबाउट 290। इनिशियली अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो 290 किलोमीटर अवे, मतलब जहां से वो लॉन्च हो रही है वहां से 290 किलोमीटर के अंदर ही उसको क्या कर सकते हैं, हम उसका टारगेट सेट कर सकते हैं। बट इंडिया हैज बीन वर्किंग ऑन मेकिंग इट गो इवन फर्दर, लेकिन इंडिया अभी उस पर वर्क कर रही है कि इसका जो रेंज है उसको बढ़ाए ना, अप टू 450 टू 500 किलोमीटर तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दे आर प्लानिंग टू मेक वर्जन दैट कैन ट्रैवल ओवर 800 किलोमीटर इन द फ्यूचर, और ये साथ ही में दूसरा एक वर्जन बनाने की प्लानिंग में है जो कि 800 किलोमीटर जो है फ्यूचर तक वो जा सके। तो जो दूसरा वर्जन होगा वो 800 किलोमीटर तक उसकी रेंज बढ़ाने की प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। कैरी अ पंच, काफी हद तक ये देखो वेट जो है वो ले सकता है। इट कैरी अ कन्वेक्शनल वॉर हेड नॉट न्यूक्लियर, न्यूक्लियर यहाँ पर नहीं अलाउड है। वेटिंग बिटवीन 200 टू 300 किलोग्राम तक वेट ये क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। थिंक ऑफ इट्स अ वेरी पावरफुल बॉम्ब दैट कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज। आप देख सकते हैं कि अगर 200 से 300 किलोग्राम अगर ये वेट कैरी कर सकता है तो आप देख सकते हो कहीं पर भी अगर इसको ब्लास्ट किया जाए तो कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट डैमेज ये कर सकता है। फ्लाई हाई एंड लो, इट कैन फ्लाई एज हाई एज 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर तक ऊंचा फ्लाई कर सकता है अप इन द एयर। बट इट कैन ऑल्सो फ्लाई वेरी लो, काफी लो, जैसा हमने पहले ही पढ़ा कि ये ग्राउंड के पैरेलल भी फ्लाई कर सकती है जस्ट अ फ्यू मीटर्स अबव द सी और ग्राउंड। एंड फ्लाइंग लो सी स्कीमिंग हेल्प इट अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड बाय द एनिमी रडार। तो जब ये बहुत पास से जब फ्लाई करती है तो एनिमी रडार के लिए डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं स्मार्ट नेविगेशन। स्मार्ट नेविगेशन, टू मेक श्योर इट हिट्स द राइट स्पॉट इट यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट सिस्टम। तो ये बहुत ज्यादा नेविगेशन जो इसका है बहुत स्मार्ट है जिसकी वजह से ये एक्यूरेसी के साथ उसके टारगेट को क्या कर सकता है, स्पॉट कर सकता है। INS Inertial Navigation System. This is a like an integral GPS that use sensor to track its movement. उसके टारगेट को या फिर उस पोजीशन को ट्रैक करने के लिए एक इंटरनल जीपीएस सिस्टम उसके अंदर है जिसकी वजह से वो टारगेट को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। और STNAV Satellite Navigation, it's also use signal from the satellite like GPS to know where it is। तो अगर हमको पता करना है कि हमारी जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है वो कहाँ पर है तो हम इसको सैटेलाइट के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं। हिट्स द बुलशे व्हेन इट गेट क्लोज टू द टारगेट, जब ये
टारगेट के क्लोज जाता है, इट यूज इट्स ओन एक्टिव रडार टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन। तो अपने रडार को खुद एक्टिव करता है और जो लोकेशन है उसको खुद फाइंड आउट करता है एंड मेक इट श्योर इट इज हिट्स एक्यूरेटली। तो इट्स कॉल्ड टर्मिनल होमिंग भी हम इसको क्या कह सकते हैं क्योंकि वो अपना खुद का रडार जो है वो एक्टिव करता है और अपनी लोकेशन को फाइंड करता है। वेरी एक्यूरेट बिकॉज ऑफ दिस एडवांस सिस्टम, हमने देखा जीपीएस सिस्टम है, साथ में सैटेलाइट नेविगेशन जो है, जो सैटेलाइट से उसको सिग्नल्स मिलते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनाती हैं। तो इसके एडवांस सिस्टम इट्स इनक्रेडिबली एक्यूरेट, इट कैन हिट विद इन सर्कुलर एरर प्रॉब्लम सीईपी। तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली क्या करती है, हिट करती है। कोई भी ऐसी सर्कुलर प्रॉब्लम्स नहीं होती है ऑफ 1 मीटर। एंड इमेजिन throwing a stone and hitting a target the size of a dinner plate every टाइम। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो है ब्रह्मोस का है कि ये उसकी एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है। एंड फायर एंड फॉरगेट, और सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, फायर एंड फॉरगेट। वंस द ब्रह्मोस इज लॉन्च इट डजंट नीड एनी मोर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पीपल हु फायर। जिसने भी इसको फायर किया है उससे कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं होती है। जब एक बार उसको लॉन्च कर दिया तो इट इज स्मार्ट इनफ टू फाइंड इट्स टारगेट ऑन इन। और हमने देखा कि वो अपना खुद का रडार यूज करता है, खुद की लोकेशन एग्जैक्ट पॉइंट पे वो क्या करता है, फाइंड करता है और एग्जैक्ट एक्यूरेटली वो हिट करता है। तो ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है एंड दिस इज कॉल्ड द फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, जिसकी वजह से हम इसको फायर करते हैं और इसके बाद इसके ही ऊपर छोड़ देने का। तो ये एक लाइन जो है उसको ब्रह्मोस को डेडिकेट की गई है, फायर एंड फॉरगेट। सो आज हमने इसको बहुत अच्छे से और डिटेल से पढ़ा है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। ब्रह्मोस बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है इंडिया के लिए। सो फाइनली आज हमने ब्रह्मोस के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा। सो यहीं पे और करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।